देश को सुधारने में स्ट्रीम मीडिया अगर दिलचस्पी ले लेना, 1 साल में हमारा देश बदल जाए। अगर स्ट्रीम मीडिया अपना रोल ईमानदारी से निभा दे तो ये देश तरक्की के रास्ते पर निकल जाएगा। मीडिया एक रात में इंसान को आसमान पर बैठा सकती है, एक रात में आसमान से ज़मीन में गिरा सकती है। मीडिया के हाथ में वो पावर है। जी, हम मुरादाबाद ठाकुर द्वारा से आए हैं। मैं वहाँ का निवासी हूँ और स्वर्गीय बहन साबिया सैफ़ी जी ठाकुर द्वारा विधानसभा में एक गाँव पड़ता है बंकावाला, वहाँ की निवासी थी और वह गांव मेरे सरकड़ा करीम गांव के पड़ोस में, तो एक तरकीब से हम लोग पड़ोसी। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। जी, जैसे जैसे हमारे देश में रेप को लेकर कानून सख्त होता जा रहा है, लेकिन लोग ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, क्या कहना है? देखिए, कानून सख्त हो रहा है लेकिन उसमें भी कई सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो ढिलाई का, जिसका गुनहगार फ़ायदा उठाता है और कहीं ना कहीं उनके दिल में डर नहीं है। उस डर को बैठाना सबसे पहली महत्वपूर्ण स्टेप होना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, कि लोगों के दिल में एक डर बैठे कि अगर किसी ने किसी बहन के साथ ऐसा दुष्कर्म किया तो उसको 24 घंटे से 48 घंटे में फांसी दे दो। डराओ, इन लोगों के दिल में डर बैठाना ज़रूरी है। इन लोगों के दिल में जब तक डर नहीं बैठेगा, ये लोग अपने इन नापाक मंसूबों को बंद नहीं करेंगे। इन लोगों को रोकने के लिए इन लोगों के दिल में दहशत बैठानी ज़रूरी है। देखिए, उसमें भी और हर केस में बहुत समय लगा, हर किसी को समय दिया गया। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी एक विधायक जी ने कुछ किया था, पीछे कांड हुआ था, वो उसमें भी वो लोग बच के निकलने के लगभग करीब थे। और कितना समय मिल जाता है लोग इसमें और ये तो चंद केस हैं जो खुल गए, ना जाने ऐसे कितने हज़ारों केस होंगे जो बेचारी माँ बहन बेटियाँ उन केसों को बोलती भी नहीं होंगी और जनता के वो सामने भी नहीं आते होंगे। हो सकता है थाने में वो पहुँचते हो और उन्हें डरा धमका के भगा दिया जाता हो। इसलिए ज़रूरी है कि हमें देश के प्रधानमंत्री जी को एक मैसेज दें और 48 घंटे के अंदर अंदर फांसी की सज़ा देकर चैप्टर को क्लोज कर दें, फैसला ऑन द स्पॉट कर दें। जब भी हमारे देश में कोई ऐसा केस होता है तो हमारे नेता, राज्य सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बड़े वादे करती हैं कानूनों को लेकर, लेकिन उसके बाद वो चुप होकर बैठ जाती है। क्या कहना चाहिए? इसके लिए हमारी जनता को समझदार होना पड़ेगा। इसके लिए हमारी जनता को चाहे पीसफुली प्रोटेस्ट करे, लेकिन ऐसी सरकारों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। ऐसी सरकार में अगर कोई नेता भी है, अगर कोई बड़े ओहदे पर कोई अधिकारी या नेता भी बैठा हुआ है, तो उसको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। तभी जाकर इस देश के सामने एक एग्जाम्पल सेट होगा कि जब इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए इंसान को भी नहीं बख्शा गया तो एक आम इंसान की क्या स्थिति होगी। हमें हर नेता को जब भी चुने तो उसके पीछे देखना चाहिए उस पर कोई मुकदमेबाजी तो नहीं है, और अगर कोई ऐसे उसमें लिप्त भी होता है तो उसको हमेशा के लिए रद्द कर दो, ताकि वो ना विधानसभा चुनाव लड़ सके ना लोकसभा चुनाव लड़ सके। ऐसे नेता को रोक दो वहीं पर। राबिया केस को करीब 15 दिन से भी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन कुछ निकल के नहीं आ रहा है जी, समाधान। दिल्ली पुलिस के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, हम दिल्ली पुलिस की रेस्पेक्ट करते हैं, हर एक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रेस्पेक्ट करते हैं, आदरणीय केजरीवाल जी की रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी रेस्पेक्ट हम हमारे देश की माँ बहन की करते हैं, हमारे देश की माता हमारी भारत माता की करते हैं। ये देश की हर बेटी हमारी देश की भारत माता है, और अगर हमारे देश की माँ बहन बेटी का सम्मान नहीं होगा, इसका मतलब हम हमारे देश की भारत माता का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं दिल्ली पुलिस का सम्मान करता हूं। दिल्ली पुलिस को इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, इस चीज़ को ढिलाई में नहीं छोड़ना चाहिए। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जैसा आपने कहा कि 15 दिन बीत चुके हैं, वाकई में 15 दिन बीत चुके हैं और इसमें बड़े से बड़े नेताओं ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है, किसी ने कुछ बोला नहीं है। हालांकि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं यहाँ पर आपके सामने बोल रहा हूं, मैं कोई राजनीतिक मुद्दे, राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे क्षेत्र की, मेरे पड़ोस की बहन के साथ ऐसा हुआ और कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं ये आवाज़ उठा रहा हूँ जंतर मंतर पर। लेकिन पुलिस की कहीं ना कहीं कमी है और नाकामी है। इसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को उन लोगों को तलब करना चाहिए, जल्द से जल्द रिपोर्ट मांगनी चाहिए और जल्द से जल्द उन लोगों को फांसी के, गुनहगारों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा देना चाहिए। राबिया केस और गुड़िया केस जो कि दिल्ली कैंट के एरिया में हुआ था, हाँ, स्ट्रीम मीडिया ने उसको बिल्कुल भी नहीं उठाया। हाँ, देखा जाए तो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही वो वायरल हुई। जी, स्ट्रीम मीडिया के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए सर, आज की तारीख में सारी चीज़ें
मैं आपके स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सभी मीडिया का सम्मान करता हूँ। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं किसी को अपशब्द नहीं बोल सकता। आप सब लोग बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन आप लोगों के कहते हैं ना, जब किसी के पास पावर, जितनी बड़ी पावर आती है उतनी बड़ी जिम्मेदारी आती है। तो अगर स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया है, अगर आपके हाथ में पावर है तो कम से कम उसका फ़ायदा इंसान के, माँ बहन के हित के लिए तो करो, इंसानियत के लिए कम से कम इतना तो करो। आप भले चाहे बहुत बड़े मीडिया हैं, आप बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, आप करोड़ों अरबों के न्यूज़ चैनल्स हैं, हम समझते हैं आपकी मजबूरियां होती हैं, कई जगह पे नहीं उठाना चाहते, आप लोगों के ऊपर भी दबाव होता होगा, लेकिन इंसानियत से बड़ा दबाव मत मानो। लेकिन अगर आप, ये नहीं लगता आपको, अगर स्ट्रीम मीडिया इन केसों को उठाती तो उनके साथ कुछ ना कुछ इंसाफ? अगर स्ट्रीम मीडिया इसमें दिलचस्पी ले, अगर स्ट्रीम मीडिया देश को सुधारने में स्ट्रीम मीडिया अगर दिलचस्पी ले लेना, 1 साल में हमारा देश बदल जाएगा। अगर स्ट्रीम मीडिया अपना रोल ईमानदारी से निभा दे तो ये देश तरक्की के रास्ते पर निकल जाएगा। सब लोगों के दिलों में दहशत दर्द बैठ जाएगा। मीडिया क्या नहीं कर सकती? मीडिया एक रात में इंसान को आसमान पर बैठा सकती है, एक रात में आसमान से ज़मीन में गिरा सकती है। मीडिया के हाथ में वो पावर है। लेकिन 100 में से 4 या 5 लोग खराब हो जाएं तो सारा रास्ता बिगड़ जाता है, लोगों का भरोसा उठ जाता है। और कहीं ना कहीं ऐसा कुछ स्ट्रीम मीडिया में हो रहा है। उसके लिए अच्छे लोग भी हैं, मीडिया में अच्छे लोग भी हैं, वो लोग थोड़ा थोड़ा स्टेप भी करेंगे तो देश में सुधार आएगा।